वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। यदि कोई अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q क्या हो, p और q अचर या x के फंक्शन दिए गए, x के फलन दिए गए हों, या तो इस प्रकार का कोई अवकल समीकरण दिया गया हो, या dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू टी, आर कॉमा टी, आर कांस्टेंट क्या है, आर और टी क्या है, अचर, या y के फलन हो। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का दिया गया हो, या dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू टी, या कुछ भी ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो, r और t अचर हो, या क्या हो, y के फलन दिए गए हों, तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। प्रथम घात का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के कोई भी अवकल समीकरण होंगे तो इसे हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने की विधियां क्या होती हैं। रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधियां ध्यान दीजिए। यदि इस प्रकार का कोई अवकल समीकरण दिया गया हो तब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम समाकलन गुणक इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणक निकालते हैं जिसे हम IF से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx निकालेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, समाकलन गुणक IF निकालेंगे, वह किसके बराबर होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx के, और तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ये जो हमारा क्या होगा, इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, IF की वैल्यू रखेंगे और q की वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा इस अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। करना क्या है, इस प्रकार का कोई भी अवकल समीकरण दिया गया हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का, तो यहाँ पे p और q की वैल्यू हम निकालेंगे। p और q या तो अचर होंगे या x के कोई फलन होंगे। तब हम क्या करेंगे, समाकलन गुणक IF निकालेंगे, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ p क्या होगा, या तो अचर होगा या तो x का कोई फंक्शन होगा। तब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और e की पावर के रूप में आएगा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम रख देंगे y इंटू IF की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू रखेंगे और IF dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया हो, dx बाई डी वाई प्लस RX इक्वल टू टी के रूप का दिया गया हो, तब हम क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार से
समाकलन गुणक निकालते हैं आई एफ निकालेंगे, वह किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन आर डी वाई। इसके बाद जो सॉल्यूशन रखेंगे जिस इक्वेशन में x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन t डॉट आई एफ डी वाई प्लस सी। ध्यान दीजिए डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू टी के रूप का कोई फंक्शन है तो यहाँ पे जो r और t की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। r और t या तो अचर होंगे या तो क्या होंगे, y के फलन होंगे। तब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम समाकलन गुणक निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। आई एफ इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन आर डी वाई निकालेंगे, चूंकि r किसके y का फंक्शन है। और फिर इसके बाद इस इक्वेशन में हम x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डॉट आई एफ डी वाई प्लस सी, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग दोनों प्रकार के अवकल समीकरण को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो देखते हैं, अभी हमने पढ़ा दो प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक पढ़ा था डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर वाई इक्वल टू टी। इन दोनों रूपों में, सॉरी यहाँ क्या रहेगा, एक्स। इन दोनों रूपों में किस रूप का ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। अब सीधे आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस रूप का फंक्शन हमें दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का फंक्शन दिया गया है। तो इस अवकल समीकरण से आप कंपैरिजन करें और तब p की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई एक्स होगा और q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। यहाँ से देखिए y का गुणांक p है, यहाँ y का गुणांक 1 बाई एक्स है और यहाँ q के स्थान पे क्या है, 1 है। तो अभी आपको बताया भी गया था परिभाषा में कि यदि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का कोई फंक्शन है तो p और q या तो अचर होंगे या x के फंक्शन होंगे या x के फलन होंगे। तो यहाँ पे देखिए p जो है x का फलन है और q जो है एक अचर संख्या है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, क्या, समाकलन गुणक निकालते हैं। क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वह क्या है, 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए 1 बाई एक्स का हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, बेस e। ध्यान देते हैं, यदि किसी भी संख्या की जो आधार है और वही क्या है, उसकी पावर भी दी गई, उसकी पावर के रूप में वह दिया गया, जैसे e की पावर log x बेस e है, तो यदि e की पावर log x बेस e है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, केवल x हो जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x वैल्यू मिलेगी। जैसे लिखा है a की पावर log 2 बेस a, तो यहाँ से देखिए आधार भी वही है और इसी a की घात क्या लिखा गया है, log लिखा गया है। तो यहाँ से ये पूरा 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, केवल x होगा। तो इंटीग्रल फैक्टर जो हुआ वह क्या आया, x के बराबर आया। अब क्या निकालते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये आपको ध्यान देना होगा, कुछ करना नहीं है।
IF सब दोनों प्रकार के अवकल समीकरण में निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। और यहाँ क्या है, अगर P और Q दिए गए मतलब x में फलन दिया गया है तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c होगा। अगर x में फंक्शन ना देके y में फंक्शन दिया होता इस प्रकार का r और t के रूप का देता तो यहाँ x इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटीग्रल ये अवकल ये समाकलन गुणक dx dy हो जाता है यहाँ पे प्लस c हो जाता है, इतना होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, y डॉट इंटीग्रल फैक्टर क्या है, x है इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू 1 है यहाँ से, और इंटीग्रल फैक्टर x है dx प्लस c। और यहाँ पे इसको हम सीधा गुणा करके लिख सकते हैं, y x का मल्टीप्लाई होगा x y इज इक्वल टू यहाँ 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 से गुणा कर दीजिए या ऐसे ही लिख देते हैं। यही क्या होगा, व्यापक हल पूछ रहा था हमसे, यही क्या होगा, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 1 का ये क्या है, व्यापक हल है, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सर्वप्रथम अगर dy बाई डी एक्स के रूप का दिया गया है तो यहाँ हम देखते हैं y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, और बराबर के बाद जो है वह x में फंक्शन है कि नहीं है। अगर यहाँ पे y का गुणांक x में फंक्शन या अचर है तो यहाँ भी y का गुणांक ये इक्वल टू क्या होगा, x का फलन होगा या कोई अचर संख्या होगी। जैसे इसको हमने बना लिया तो p और q की वैल्यू हमने निकाल लिया और यहाँ से समाकलन गुणक निकाला गया है और समाकलन गुणक निकालकर इस इक्वेशन में रख कर सॉल्व कर दिया गया है। यही जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। एक इस प्रकार का भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, सीधा ऐसा ही दिया रहेगा, dx बाई dy है कि dy बाई dx है, इसको आप देख लेंगे। तो dx बाई dy के रूप का कोई फंक्शन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx बाई dy प्लस 1 बाई वाई x इज इक्वल टू 2y। ध्यान दीजिए, अगर dx बाई dy दिया गया है तो x का गुणांक यहाँ पे हम बनाएंगे और यहाँ पे y का कोई फलन होगा या अचर कोई संख्या होगी। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या है, 1 बाई वाई है, और यहाँ t की वैल्यू क्या है, 2y है। तो आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मांग सकते हैं, हमने r और t माना है, कुछ भी आप मान लीजिए, p और q ही रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन x dy, x की वैल्यू क्या है, सॉरी r dy, r की वैल्यू क्या है 1 बाई वाई डी वाई। ई की पावर 1 बाई वाई का क्या होगा, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन log y होगा बेस ई। सेम इसी प्रकार से पिछले उदाहरण की तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, केवल y के बराबर होगा, e की पावर log y बेस ई। चूंकि बेस भी वही है और इसी आधार जो था उसी की घात में दिया गया है log, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये केवल y बचेगा। इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या आया, y आ गया। अब यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, x डॉट इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t डॉट इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू डी, ये इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या है, y है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की वैल्यू क्या है 2y, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू y dy प्लस c, और एक्स वाई इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर dy प्लस सी, और एक्स वाई इज इक्वल टू 2, और y स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे y क्यूब बाई 3 प्लस सी।
एक्स वाई इक्वल टू 2/3 वाई क्यूब प्लस सी, यही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या किया गया, सर्वप्रथम हमने देखा या dx/dy के रूप का फंक्शन दिया गया प्लस आर एक्स इक्वल टू टी के रूप का फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, आर और टी की वैल्यू निकाल लिया और इसके बाद इंटीग्रल फैक्टर निकाला गया। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद इस इक्वेशन में रख दिया गया और इसको सॉल्व कर दिया गया। इंटीग्रल x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस सी, और इसको सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हुआ वह क्या हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। यदि x और y की वैल्यू दी गई होती तो हम क्या निकाल लेते, c की वैल्यू निकाल लेते और c की वैल्यू इसमें पुट कर देते तो हमारा क्या हो जाता, विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार से चाहे विशिष्ट हल पूछे या व्यापक हल पूछे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं